ये जो क्लिप देख रहे हैं आप लोग, ये कोई नॉर्मल क्लिप नहीं है। ये कोर्ट रूम का क्लिप है। और ये कोर्ट रूम कोई नॉर्मल कोर्ट रूम भी नहीं है, ये है सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट रूम, जिसमें जो सीट पर है, जो बात कर रहे हैं, जो अपना जजमेंट सुना रहे हैं, वो है सूर्यकांत, चीफ जस्टिस सूर्यकांत। इन्होंने, और इनकी वजह से एक ऐसा पार्टी सत्ता में आने को तैयार है, ऐसा पार्टी आगे बढ़ने को तैयार है, सोशल मीडिया में हंगामा मचा चुका है। उस पार्टी का नाम है ककरोच जनता पार्टी। ये वीडियो आपने देखा, एक ये वीडियो की वजह से जो आज की डेट में जो कांड कारखाना हो रहा है, जो परेशानी हो रही है, एक बहुत बड़ा नाम है और बहुत छोटी बात इन्होंने कर दी। जैसा लगा इन्होंने पैदा होते ही बहुत बड़े पोस्ट पे जा चुके थे। नाम सूर्य नारायण। ये वो बंदे हैं जिन्होंने आज की डेट में जो ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, उनका एक यही लाइन की वजह से कि जो भी बेकार है, जो भी कुछ काम नहीं कर रहा है, मोबाइल स्क्रॉल कर रहा है, घर में लेजी होके पड़ा रहा है, वो ककरोच बन गया। वो ककरोच का मेंटेलिटी का है। इन्हीं की वजह से आज के डेट में एक मुहिम शुरू हुआ। अच्छा हुआ, हर बुराई से एक अच्छे के शुरू होता है। इनकी मेंटेलिटी की वजह से ये शुरुआत। आज वो बेशक माफी मांग ले, बेशक कुछ भी कर ले, अगर कोर्ट के अंदर कोई भी गुनाहगार हो, कोई गलत काम करने वाला हो, कोई भी खिलाफ बोलता है तो कोर्ट का अवहेलना होता है, अवमानना होता है, तो कोर्ट उसको सजा देता है। कोर्ट के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। जबकि कोर्ट में जज के घर से, जज के लोगों से ये पता चलता है जज जज के बारे में, ये कितने घूस लेते हैं, कितने ब्राइब लेते हैं। उस टाइम कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, क्योंकि कोर्ट है। तो जब चीफ जस्टिस एक आम आदमी को, आम लड़के को बोलता है तुम ककरोच हो, तुम काम नाम करते नहीं हो, सब में घुस जाते हो। सर, जिस दिन एक ककरोच जाग गया, जाग चुका है, अच्छे खासे लोगों को झुका देता है। ठीक है। तो ये बकवास करने से पहले आप अपने गिरेवान में झांको, कितना ककरोच गिरी आप कर चुके हो। आज की डेट में उस पोस्ट पे बैठे हो करके आप ककरोच गिरी के ऊपर, लोगों के ऊपर ककरोच बोलते हो। आपकी पूरी चिट्ठी खंगाली जाए, ये जितना भी न्यायाधीश बने, न्याय सिस्टम बने, जुडिशियरी बने, उनके अंदर जितने भी लोग हैं, इन सबके सब ककरोच बन चुके थे पहले। आज की डेट में यहां खड़े हैं। बनने के बाद बड़ी बड़ी बातें करना वो बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है आप फ्रस्ट्रेटेड है, जिसकी वजह से ये बातें कर रहे हो। अब नॉर्मल माफी से काम नहीं चलेगा। जो सीजेपी ने अभी चालू किया है, छोटा सा लड़का पढ़ाई करने गया था, स्टडी लोन लेके यूएस में, नाम है अभिजीत दीपके। उसने नॉर्मल एक मजाक मजाक में चालू किया। आपको समझ में आ चुका होगा, एक कॉकरोच जब कॉकरोच को बुलाता है, करोड़ों कॉकरोच आता है, आपकी जिंदगी को तहस नहस कर देगा। तो कुछ बोलने से पहले, अगर आप चीफ जस्टिस है, तो उसको आप सोच समझ के बोले, क्योंकि आप न्यायाधीश हैं। अभी हम लोग बात करेंगे सीजेपी, ककरोच जनता पार्टी के बारे में, जो अभी एक मुहिम चालू है। कोई पार्टी नहीं है, होते होते हो गया। एक लड़का अभिषेक दीपके यूएस में पढ़ाई कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के ऊपर, जिनकी ख्वाहिश है पॉलिटिक्स में काम करना। कुछ पता चला उन्होंने कुछ दिन पहले, आई थिंक 2018 और 20 के बीच में, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया था। वो तो हर कोई करता है, हमने भी करा था, क्योंकि आम आदमी पार्टी का वैसा मुहिम था। जैसे हमने अभी रिसेंटली राघव चड्ढा को हमने फॉलो किया था, उसकी झूठ पे हम मर मिटे थे। तो बस वैसे ही उस टाइम भी हुआ था। तो आज के डेट में वो पढ़ाई कर रहे हैं नॉर्मल। ये जो यहाँ के जो बीजेपी का जो नेता है, जो फिलहाल जितने भी लोग हैं, जो जो खाली बीजेपी नहीं, जो नेता जिन जिन राज्यों में काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ सामने वाले ने मुहिम। सेंटर में जो बैठा है, ऑब्वियसली उसको भी बोला जाएगा कि भाई अपने सिस्टम को चेंज करो, तो उनको बुरा लग गया। उनको सेंटर को खुद समझना चाहिए, ऐसा क्या कर दिया इस बंदे ने, उसके ट्विटर अकाउंट को बंद करना पड़ा। क्या कर लोगे आप लोग ऐसे करने से? कॉकरोच जनता पार्टी एक जेंजिस का, ये जेंजिस का नहीं है, हर एज के लिए है। ये जो तकलीफ में पड़ा है, जो आज की डेट में बेकार है, जो जिसको
पॉलिटिक्स का कुछ भी नॉलेज भी ना हो, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। जो प्रताड़ना मिलता है जिसको इस कानूनी सिस्टम से, हर वो इंसान से जो तकलीफ में पड़ा है, जो तकलीफ में है, और उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है खाली बोल बच्चन के अलावा, वो हर आदमी कॉकरोच है। थैंक यू सूर्यानंद जी, आपकी वजह से कॉकरोचों में जागरूक भावना आ गया है और आपके जैसे कॉकरोच को मार्केट से निकाला जाएगा, ये मानिए आप। अभी शुरू करते हैं, सीजेपी है क्या, शुरुआत क्या हुआ, फिलहाल सिनारियो क्या है। आज अगर कहा जाए कॉकरोच है क्या, सीजेपी है क्या, द मेटामॉर्फोसिस, एक आदमी जो कॉकरोच में कन्वर्ट हो जाता है, एक वायरल सोशल मीडिया स्टोरी है जो सच को जागरूक करता है। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी एक मुहिम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, पर शुरुआतें हो सकता है बन जाए, क्योंकि एक तंज कसा जाता है, सरकार के काम के ऊपर एक हैमर है, एक हैमरिंग किया जाता है। ये शुरुआत होता है इंडिया के जो चीफ जस्टिस है सूर्यकांत, उनकी बदसलूकी वाली बातों से, बदतमीजी जैसे बात करने के ढंग से, किसी को भी कुछ भी कटाक्ष करने की वजह से ये हुआ है। आज जिनको रूल करने के लिए, जिनको अच्छी चीजें बताने के लिए, जिनको अच्छे बारे में बुरी चीजों से बचाने के लिए अच्छे काम में प्रेरित करने वाले बंदे से मुंह से अगर निकलता है कि जो बेकार है वो कॉकरोच है। इंडिया के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है और आम आदमी के पास है, वो हर चीज बोलेगा जो उसको तकलीफ होगा, वो उसकी चिंताधारा के ऊपर व्यक्त होता है। अगर ये सिस्टम और अगर ये कोर्ट, अगर ये चीफ जस्टिस के नजर में हर बेकार आदमी कॉकरोच है, तो कॉकरोच को यूनाइट होना पड़ेगा, और हुआ। उन कॉकरोचों से ये सोचा है कि हमारे सोसाइटी में जो दूसरे कॉकरोचेस हैं, जिन्होंने उनको कॉकरोच बोला, उनके बारे में भी पता करना, उनको भी अच्छे से अच्छे मुंह तोड़ जवाब देना, उन कॉकरोचेस का यूनाइटेड का मेन मुद्दा है। कॉकरोच जनता पार्टी का मेन मुद्दा, मैनिफेस्टो थोड़ी देर में बोलूंगा आपको। और इतना ट्रू बेस्ड वर्क किया गया है उसके ऊपर, ट्रू बेस्ड बातें लोगों को मन को छुआ। 4 से 5 दिन के अंदर बीजेपी कांग्रेस सबको काट करके इंस्टाग्राम के अंदर 20 मिलियंस के पास पहुंचने वाला है हमारी फॉलोअर्स। लाख से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुका है एज ए मेंबर। अब सोचो कितना फ्रस्ट्रेटेड में आपने डाला हुआ है, कितना फ्रस्ट्रेशन इस देश के युवा में है। युवा क्या, आम आदमी में भी है, हमारे में भी है, मेरे में भी है। मैं भी बोलूंगा मैं भी कॉकरोच। क्या दिया उन्होंने? कुछ नहीं दिया। हमारे वोट से वो बनते हैं मिनिस्टर, पावरफुल लोग। हमें क्या मिलता है? आम आदमी जनता का सेवा करते करते कब जनता से सेवा लेने चालू कर देते, भरोसा नहीं है। अगर आपके हिसाब से हम मालिक है, आप नौकर है, तो मालिक ट्रेनों में, बसों में धक्का खाता है, गर्मी में मरता है, नौकर क्यों एसी की गाड़ी में घूमता है? रियलिटी की बात करो। जनता जाग चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी फेमस क्यों हुआ, उसके पीछे रीजन है। ये कुछ रीजन मैं बताने वाला हूं, आप खुद टटोलना क्या ये सच या झूठ है। आपके साथ वो चीज घटा है नहीं घटा है, आपकी पड़ोस में ये चीज घटा है नहीं घटा है। नंबर 1, अनएम्प्लॉयमेंट। 2, नीट पेपर लीक का जो आंगर है, जो गुस्सा है। नंबर 3, इन्फ्लेशन। नंबर 4, राइजिंग कंपटीशन। नंबर 5, मेंटल स्ट्रेस। नंबर 6, लैक ऑफ ट्रस्ट। सीजेपी हमेशा से ना मेन इश्यूज के ऊपर बार किया है, खुल्लम खुल्ला बात किया है। ना 50 ग्राम ना 10 ग्राम, फुल 100%। जो ट्रेडिशनल पार्टीज है, जो अपने अपने स्टेट में और पूरे कंट्री में जिनका शासन है, वो पॉलिटिकल पार्टीज स्कैम को, अनएम्प्लॉयमेंट को इग्नोर कर रहा है, क्योंकि उनका स्कैम करने वाला वही लोग है, उन्हीं की पार्टी के लोग हैं, चाहे वो स्टेट में बैठा हो चाहे सेंटर में बैठा हो। और एम्प्लॉयमेंट उनकी फैमिली को मिल जाता है, तो जनता से क्या मतलब है?
फिर 5 साल के बाद हाथ जोड़ के आएंगे। हिंदू मुसलमान करते हैं, बट ढंग से हिंदू मुसलमान करते ही नहीं है। मुसलमान वाले हिंदू के सामने हाथ जोड़ के बोलते हैं हाँ जी हम हिंदू भी सपोर्ट करते हैं, हिंदू वाले कहते हैं हम मुसलमान को भी सपोर्ट करते हैं। डायरेक्ट इंडिविजुअल किसी को कोई बात ही नहीं करता। कुछ लोग सोचते हैं क्या ये पॉलिटिकल पार्टी है, अभी तक तो नहीं। ये एक सोशल मीडिया मूवमेंट है जो फ्रस्ट्रेशन के खिलाफ, एम्प्लॉयमेंट के, अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ, जो सोशल इश्यूज आज के डेट में पड़ रहे हैं और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसको शट आउट नहीं कर पाता, उसके खिलाफ है ये मूवमेंट। पॉलिटिकल सटायर है ये, और एक यूथ प्रोटेस्ट कल्चर। नेपाल के बाद ये एक जेनजी मूवमेंट में जो इंडिया में सोशल मीडिया के लेवल पे, क्योंकि यहाँ के लोग थोड़ा समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, इनको पता है कैसे हैंडल करना है। बट जिस दिन मूड खराब हो गया, अंग्रेज भागे थे, आज के पॉलिटिकल भागी चड्डी के साथ भागेंगे, ध्यान रखना। मेनली सीजेपी जो है, कॉकरोच जनता पार्टी, क्रिटिसाइज करता है अभी की रूल कर रहे हैं सेंटर की जो पार्टी है उनकी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। उनकी तरफ से एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई भी हेल्प नहीं करा गया। बीजेपी गवर्नमेंट की पॉलिसीज का मीडिया कंट्रोलिंग जिस तरह से पार्टी लोग कर रहे हैं अपनी, उसको रोकने के लिए, क्योंकि मीडिया का फ्रीडम है नहीं, मीडिया का फ्रीडम नहीं है तो आप कुछ भी करो, कोई बोलने वाला नहीं। पेपर लीक हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, ऑनलाइन सेंसरशिप, ये सब जो है उनका मुद्दा है। बट बीजेपी वाले क्या बोलते हैं, एंटी बीजेपी मूवमेंट चला रहा है, जो सरासर झूठ है। इनडायरेक्टली अपोजिशन का भी ब्लेम लग रहा है, जो टोटली जीरो है। जो लोग प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर रहे हैं, वो ही ये बकवास करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से इन्फ्लुएंस हुए हैं। कोई भी बात करता है, ये देखो, ये जो मुद्दा है, क्या ये चीजें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस उठाता है तो ठीक है। जो पार्टियां ये मुद्दा उठाते हैं और उसको सॉर्ट आउट करने में लगे हैं, अगर वो पार्टियों से आपको लगता है इन्फ्लुएंस है तो है। क्योंकि अगर आप ये बातें कर रहे हो, आप सबसे बड़े गधे की औलाद हो, क्योंकि फिर आप एक्चुअल चीजों को नहीं समझ रहे हो। या फिर तुम करोड़पति हो, अरबपति हो, या तुम्हारे बच्चे सेटल है इसलिए तुम ये बातें करते हो। अगर आपके बच्चे सेटल नहीं है, इस देश में सुरक्षित नहीं है, इस देश के जो पॉलिटिकली स्ट्रांग है, जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी सेटल है, वो लोग अपने सामान वामान उठा के यूके चले जाते हैं, कोई दुबई चला जाता है सेटल होने, कोई कनाडा बैठा हुआ है, तो अभी कोई यूएस में जा रहा है, कोई यूएई सिटीजन, सॉरी यूके सिटीजन हो रहा है, तो उस टाइम तो आप लोगों को कुछ बोलते नहीं हो, वो देशद्रोही है, देशभक्त वाले हैं। जब आम आदमी, एक नॉर्मल सा लड़का पूछ रहा है, आप लोगों की हवा टाइट हो गया, आप लोगों को कब्ज लग गया। वाह रे गवर्नमेंट, मैं तो बहुत मानता था, आप तो थर्ड क्लास फटरुद्दीन झुंझुनू वाला निकले। अब ये बोला गया है जो करते हैं उनको ये पता है, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, जो लोग ये घपला करते हैं वोट में, फॉलोअर खरीदने में, सब्सक्राइबर खरीदने में, बेचने में, उनको ये चीजें पता है। तो उनको क्या लगता है कि जो फॉलोअर्स है ये जेन्युइन नहीं है, खरीदा गया है। अगर खरीदा गया है, तुम फटगंडू तुम फटती क्यों है तुम लोगों की? फटना नहीं चाहिए ना। फॉलोअर नेगेटिव फॉलोअर्स है, कोई पूछने वाला नहीं है। या फिर कोई फॉरेन बिटकॉइन वाले उसको पुश कर रहे हैं। अरे गधों, बिटकॉइन तो अप्रूवल हो गया है, फॉरेन इन्वेस्टर करेगा क्या? पाकिस्तान, जिसके पास पैसा नहीं है। हमारे भी इंटरेस्ट वही तो लेगा। ये जो गधे की औलाद जो बातें करते हो ना, तुम्हारी क्या बोलो यार। या फिर ये बीजेपी को अटैक किया जा रहा है। पढ़ो, मेमोरेंडा पढ़ो, बीजेपी को अटैक नहीं है, ये मोरालिटी पे अटैक है। आज की जो कामचोरी, गद्दारी, जो धोखाधड़ी हो रहा है ना, उसके अपोजिट में ही है। हमें मोरल वैल्यू चाहिए, हमें अपना रेस्पेक्ट चाहिए, हमें अपना ताकत चाहिए, हमें अपना खुद का कॉन्फिडेंस चाहिए, वो भी इज्जत के साथ, एलिगेंट के साथ। सीजेपी के साथ कांग्रेस का, या कांग्रेस का सीजेपी का कोई मोल भाव नहीं है। पर कुछ लोग कांग्रेस से निकल के आना चाहते थे तो आए, सीजेपी ज्वाइन किए। क्यों बुरा लग रहा है? जब आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा जैसा छक्का 6-7 जन को लेके बीजेपी में शामिल होता है,
जब कांग्रेस के लोग बीजेपी में शामिल होते हैं, टीएमसी के लोग बीजेपी में शामिल होते हैं, बीजेपी के कुछ लोग दूसरे पार्टी में शामिल होते हैं, तब तो आपको बुरा नहीं लगता। तब तो आपको लगता है कि मक्खन है, चाहे वो गू हो, लेकिन आपको लगता है मक्खन है। तो आज सीजेपी में ज्वाइन करते हो, आपको क्यों परेशानी है? परेशानी नहीं होना चाहिए आपको। जो सपोर्टर्स हैं, चाहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस, चाहे किसी भी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को, वो कह रहे हैं कि नेशनल पार्टी को क्रिटिसाइज करना ये आम बात है। आप नहीं करते थे 2014 से पहले? आप भी तो करते थे गैस सिलेंडर के ऊपर रंडी रोना, डॉलर के ऊपर रंडी रोना, करेंसी डाउन के ऊपर रंडी रोना। तो मुझे बताओ, जब आप लोग करते हो वो देशभक्ति हो गया, हम लोग कर दिए या आम अभी के बच्चा बोलने लग गया तो बुरा हो गया? क्या डबल स्टैंडर्ड है? तुम तो थाली के व्यंजन निकले। और ये बेशर्म क्या बोलते हैं? ये बेशर्म ये बोलते हैं कि फ्रस्ट्रेशन ओके, पर पॉलिटिक्स नहीं। तो तुम्हारे बाप दादा ने, तुम्हारी माओ ने पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन कर रखा है? हटो वहां से, जंजिस को आने दो। क्यों चाहिए तुम्हें पॉलिटिक्स? फ्रस्ट्रेशन तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम निकलो। हम अपनी फ्रस्ट्रेशन में हैंडल कर लेंगे देश को। कम से कम सही चीजें क्लियर तो आएगा। ये 80-80 साल 70 साल बुढ़ों से तो छुटकारा मिलेगा। एक विजय ने, 50-51 साल का आदमी ने हिला के रख दिया, झुका के रख दिया। तुम लोग अपने ही मूत को फिल्टर करके पीने लगे। हवा टाइट कर दिया उसने। कोई धांधलीबाजी नहीं, कोई घोटाला नहीं, कुछ भी नहीं चला, क्योंकि आम आदमी खड़ा था वहां पे और सेंटर में उसका बंदा खड़ा था। संभल जाओ, तो नेपाल जैसा हालत होगा। प्रेजेंट सिनेरियो ये है, सीजेपी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है ऑनलाइन आज के डेट में, सोशल मीडिया में। जैसे आपको पता है, ये पॉलिटिकली इन्वॉल्व होने वाला पार्टी नहीं था, एक मुहिम था। एक बदजुबान चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का, उसके जो जुबान बदजुबानी का रिप्लाई था, सिस्टम के ऊपर हैमरिंग था। सेंटर में जो रूल्ड पार्टी है उसके जो अनदेखा था, चाहे वो नीट की पेपर को लीक होते हुए, अनएम्प्लॉयड को होते हुए, कोई भी चीज को ले। और प्राइम मिनिस्टर का अभी की जो उनकी तरफ से जो लाइन आए थे कि ये करो, देशभक्ति का निशानी है, उसके खिलाफ एक हैमरिंग था, एक एक पंच था कि नींद से जागो। क्योंकि आप ऐसे करके नींद से जागते नहीं है, आपको पंच मारना पड़ता है तब नींद से जागते हो। एक बार नींद जागा, उठा, कुछ नहीं कर पाया, सोशल मीडिया से उसका ट्विटर अकाउंट डिलीट मार दिया। वाह! कोई भी नेशनल वाइज पॉलिटिकल फाइट नहीं है ये। जैसे मैं बोल चुका, सिर्फ मुहिम है, समाज को आईना दिखाने का मुहिम, पॉलिटिकल पार्टीज को आईना दिखाने का मुहिम। ये जो नेताओं के बेटे खानदान बैठे हुए हैं एसी के कमरे में और आम आदमी घूम रहा है गर्मी में, तपती हुई गर्मी में, उनको दिखाया गया मुहिम, आईना दिखाया गया, ये वही मुहिम है। 2 दिन पहले मैंने वो अभिषेक दिक्के जी का जो है वीडियो देख रहा था। उन्होंने एक ही चीज बोला, फिलहाल 1 लाख लोग जुड़ चुके हैं, रजिस्टर कर चुके हैं ऑनलाइन में, मेंबरशिप में। अब तक का 20 मिलियन के आसपास फॉलोअर्स हैं। ट्विटर अकाउंट डिलीट हो चुका है, दूसरा ट्विटर अकाउंट जल्दी ही मिलेगा। तो एज ए यूट्यूबर मैं एक ही चीज बोलूंगा, आई सपोर्ट सीजेपी, ककरोट जनता पार्टी। 2014 से अब तक हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था बीजेपी के अलावा, क्योंकि थोड़ी बहुत अच्छी वो भी काम कर रही थी। अभी अभी बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट, जो मोदी सरकार, मोदी जी बाहर जाके काफी सारे चेंजेस कर रहे हैं, वो ठीक है, पर बाहर चेंज करते करते अंदर भी ध्यान देना जरूरी है। अगर हमें बटरिंग वाला पॉलिटिकल पर्सन चाहिए था तो कांग्रेस ही ठीक था। हमें योगी जी जैसा बंदा चाहिए जो रोक ठोक, 1 to 1, मैन टू मैन। हमें अभिषेक दीपके जी, उनका जो मेमोरेंडा है, उनका जो मैनिफेस्टो है, वो मैं आपको बता रहा हूं, वैसा बंदा चाहिए। बहुत बढ़िया जेन्युइन चीजें उन्होंने बोला है और बहुत जरूरी है। उसका रीजन भी बताऊंगा मैनिफेस्टो में क्या क्या है। नंबर 1, कोई भी चीफ जस्टिस अगर सुप्रीम कोर्ट से निकलते हैं, उनको राज्यसभा का सीट मिलेगा ही नहीं, परमानेंटली स्टॉप। क्योंकि जब ये लोग उस पोस्ट पे रहते हैं, उनको लालच देके बहुत सारे रूल्स
संविधान के अंदर और संविधान के बाहर के रूल्स को चेंज किया जाता है कि आप ये चेंज करो, आपको आगे जाके हम राज्यसभा में रखेंगे। इससे क्या होगा, वो लालची होके, लालायित होके गलत डिसीजन देते हैं। ये फर्स्ट है। अब आता है सेकंड, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा अगर वोटर के नाम को डिलीट किया गया विदाउट एनी एविडेंस, बिना प्रमाण के। अगर आप किसी भी पार्टी के हो, अगर वोटर लिस्ट डिलीट मारते हो तो आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा आपके खिलाफ। उससे क्या हो जाता है, उनकी लिस्ट को हटा के फेक लिस्ट को ऐड करके वोटरों में, वोट लिस्ट में हेराफेरी करते हैं, और वहीं पर हमारी जो आम जनता है, कोई वोट दे पाता है, कोई वोट नहीं दे पाता है। आम आदमी अच्छा वाला भी अपनी वोट लिस्ट को साबित करने के लिए इधर उधर घूमता है, तब तक वोट खत्म हो जाता है। और मैं कोई भी टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूं। ईच एंड इंडिविजुअल एज ए इंडियन पर्सन, एज ए इंडियन, सबके लिए लागू होता है। और मैं एक आम आदमी हूं, आम ककरोच हूं, तो मुझे भी यही चाहिए। 3, अभी लेडीज जो है, रिजर्वेशन जो है 33% तक, इसको 50-50 करो। अगर हर आदमी और औरत दोनों बराबरी है तो 50% के लेवल पे रखो। अगर आदमी 50% तो औरत भी 50% राज्यसभा में आना चाहिए, पॉलिटिक्स में होना चाहिए। गलत डिसीजन, इसमें वो डाउन वाली बात नहीं रहेगा। आदमी भी 50, औरत भी 50, जेंट्स 50, लेडी 50, दैट्स इट, इट इज बेस्ट। यूथ का जो एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जो काफी लंबा लिस्ट है, वो मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा। एटलीस्ट मेरे जो सब्सक्राइबर है, ये जो न्यू व्यूअर्स, उसको समझ पाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट, नौकरी नहीं मिल रहा है, पढ़ के बैठे हुए हैं। उसमें हमारे देश के युवा का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो काम करना नहीं चाहते। मैं खुद रिक्रूटमेंट एजेंसी चलाता हूं, तो मुझे भी पता है। बट बहुत सारे लोग सरकार की वजह से भी प्रॉब्लम में है। एग्जाम पेपर लीक्स ईच एंड एवरी ईयर, एग्जाम पेपर लीक हो जाता है, कोई मतलब नहीं। अभी धर्मेंद्र प्रधान जो मेरे ही स्टेट से हैं, वो लूज बन के, मतलब बड़े बड़े बातें तो करते हैं हमारे स्टेट में जाके, यहाँ आके टाइम फीस 0। नीट की जो कंट्रोवर्सी है, नीट की कंट्रोवर्सी, करप्शन के बारे में नेताओं के पास कोई जवाब नहीं है। कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर कोई जवाब नहीं है। और यूथ का जो मेंटल स्ट्रेस है, जो नौकरी कर चुके हैं या जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो जो प्रॉब्लम डेली लाइफ में उनको तकलीफ हो रहा है, वो सारी चीजें के बारे में मेन मुद्दा उठाने के लिए सीजेपी मार्केट में आया है। एंटी करप्शन और अकाउंटेबिलिटी, उस पर भी काफी लंबा लिस्ट है, सुनिए। पॉलिटिकल करप्शन, उस पर ध्यान देगा। ओपक फंडिंग, जो बताया नहीं जा रहा है, उसके बारे में पता चलना चाहिए। मिस यूज ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जैसे बोला जा रहा है कि हाँ देखो सीजेपी ने आ गया, ऐसा ऐसा हमला करना है, ये करना है, वैसे हर इंस्टीट्यूट पे चेकअप होना चाहिए, चेकिंग होना चाहिए। मीडिया इन्फ्लुएंस, मीडिया कुछ भी बोलता है उसको सही माना जाता है, उसको कोई वेरिफिकेशन या रीवेरिफिकेशन नहीं होता है। वीआईपी पॉलिटिक्स, ये गोबर गणेश, जो अनपढ़ गवार, जो हमारी सेवा के लिए आए थे, हमें सेवाकार बना के बैठे गए हैं, उनकी जो वीआईपी पॉलिटिक्स, गाड़ी आ रही है तो गाड़ी पहले मंत्री जी का गाड़ी जाएगा, एमएलए का गाड़ी जाएगा, 2 टके का नल्हे की औलाद, इनकी गाड़ी पहले जाएगा, हमारा रूट को रोका जाता है। काफी सारे प्रॉब्लम आता है, इंडिया में चलता रहता है। बड़े बाप की औलाद, गधे की औलादों को अपनी औकात दिखाने के लिए ही सीजेपी मार्केट में आता है। सीजेपी का जो स्लोगन है वो ये है, वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड, जो आलसी और जो बेकार है उनका वॉइस है सीजेपी। मैं भी कॉकरोच, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, लेजी, यू कॉल्ड अस कॉकरोचेस, वी विल यूनाइट एज कॉकरोचेस। थैंक यू अभिषेक दीपके, यू आर द सुपर हीरो। करेंटली सीजेपी एक ऑनलाइन मूवमेंट है। अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी बनेगा। मुझे भी लगता है आगे भी नहीं बनेगा, एक करंट मूवमेंट रहेगा। लेट्स सी। सीजेपी हैज ह्यूज जेनजी ऑनलाइन सपोर्ट, सारे बेकार, सारे स्कॉलर, तो वो सपोर्ट करेंगे और अच्छी बात है। और बीजेपी की जो फालतू सपोर्टर्स है, रियल सपोर्टर्स नहीं कह रहे हैं, जो फालतू सपोर्टर, जो देश के बारे में सोचते नहीं है, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, वो कहते हैं ये एंटी बीजेपी मूवमेंट है, ये गधे की औलाद है। जैसे वो बोल रहे हैं एंटी बीजेपी मूवमेंट है, तो मैं बोलूंगा ये गधे की औलाद है। और कुछ जनरल लोग ये भी बोलते हैं ये बहुत अच्छा हुआ, जो भी हुआ होना भी चाहिए, दूसरा नेपाल बनना चाहिए, क्योंकि नेपाल आगे बढ़ रहा है। अभी करेंसी के बारे में पता चल रहा है, डेवलपमेंट के बीच में बांग्लादेश सबसे ऊपर में है। अब हम इंडिया 16 नंबर पे है, बताओ। हम लोग डेवलपिंग कंट्री है, बांग्लादेश जो हमसे पैदा हुआ,
और इसके जो मेन फाउंडर है इनका नाम है अभिषेक दीपके, जो इंडियन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन पढ़ाई कर रहे हैं यूएस में। अभी कहा जाए कोई खास कंफर्मेशन नहीं है कि ये पॉलिटिकल पार्टी में मूवमेंट होगा नहीं होगा, या फिर जब अभिषेक दीपके जो फाउंडर है अगर जब वो इंडिया आएंगे 1.5 साल 2 साल के बाद तब तक उस पार्टी रजिस्टर्ड हो जाए, या फिर कोई उनको खत्म कर दे, या फिर इंडिया आने के बाद उनको अरेस्ट किया जाए, कुछ भी हो सकता है। और फिलहाल जो है ये वो मूवमेंट है जहां पे हर कोई जुड़ना चाहता है। अच्छा हो रहा है, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा ये वहीं बैठे बैठे या इंडिया आके भी अपना पॉलिटिकल पार्टी बनाए, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या इंडियन ह्यूज की जो ह्यूज यूथ है उनकी तरफ से ऐसा सपोर्ट मिलना चाहिए कि वो बंदा जिसने अपनी जान हथेली पे देके ये काम स्टार्ट किया और लाखों युवा उसमें जुड़ गए, उनकी सपोर्ट से एक न्यू पार्टी बने, जेंजिस की पार्टी बने, जो हमारे देश को आगे बढ़ाए, प्रेजेंट सिनारियो को फॉलो करते हुए, प्रेजेंट प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हुए, और जो मैनिफेस्टो में लिखा गया है उस मैनिफेस्टो को कंडीशंस को फॉलो करते हुए। वंदे मातरम।